दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट मैन ऑन द अर्थ के एपिसोड 2 को, जहाँ पर फिलिप और कैरल की गाड़ी की टक्कर एक दूसरी गाड़ी से हो जाती है। फिलिप यहाँ पर देखता है कि उस गाड़ी में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आ रही है। अब फिलिप उस लड़की को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। वो यहाँ पर यह तक भूल जाता है कि गाड़ी के अंदर उसकी खुद की बीवी कैरल भी बैठी है, जबकि कैरल उसे आवाज दे रही थी क्योंकि एक्सीडेंट के चलते कैरल भी घायल हो गई थी। इसके बाद ये लड़की जिसका नाम मेलिसा होता है वो कैरल की हेल्प के लिए जाती है और उसे गाड़ी से बाहर निकालती है। अब क्योंकि यहाँ पर फिल की गाड़ी में आग लग चुकी थी, इसलिए ये सभी लोग मेलिसा की गाड़ी में बैठकर फिल के घर पर जाते हैं। अब यहाँ पर मेलिसा ने बताती है कि मैं पिछले 2 हफ्तों से टक्सन में घूम रही हूँ। वो यहाँ पर फिलिप से कहती है कि अगर तुमने अलाइव इन टक्सन के नीचे अपना एड्रेस भी लिखा होता तो मैं यहाँ पर पहले ही पहुंच जाती। अब यहाँ पर फिलिप को इस बात का दुख होता है। वो सोचता है कि काश मैं उसके नीचे एड्रेस लिख देता, तब मैं इससे शादी कर लेता, ना कि इस बूढ़ी औरत से। यहाँ पर कैरल मेलिसा से कहती है कि अगर तुम 2 हफ्ते पहले यहाँ पहुंच जाती तो तुम हमारी शादी अटेंड कर सकती थी। मेलिसा से कहती है कि क्या तुम दोनों शादीशुदा हो। यहाँ पर कैरल से कहती है कि हाँ, बस 2 दिन ही हुए हमारी शादी को। यहाँ पर फिलिप मेलिसा को ये सब बातें नहीं बताना चाह रहा था और इसलिए जो उनके बीच की खिड़की होती है फिलिप उसे बंद कर देता है ताकि कैरल मेलिसा से बात ना कर सके। अब यहाँ पर फिलिप मेलिसा से बात करने लगता है, लेकिन कैरल भी बार बार वो खिड़की खोलकर इनसे बात करने लगती थी। अब इसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फिलिप मेलिसा पे चांस मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कैरल मेलिसा को फिलिप के बारे में बताती है। वो कहती है कि फिलिप शादी से पहले बहुत बड़ा कबाड़ी था, ये पूरे के पूरे घर में कूड़ा फैला कर रखता था, यहाँ तक कि उसने एक पूल को भी अपना टॉयलेट बना रखा था। अब मेलिसा भी अपने रहने के लिए घर ढूंढ रही होती है, लेकिन फिलिप पूरी कोशिश करता है कि मेलिसा उसी के घर में रह जाए। लेकिन फिलिप के बारे में ये सारी बातें सुनकर मेलिसा के घर में रुकने के लिए मना करती है। वो बगल के घर में रहने का डिसाइड करती है। इसके बाद मेलिसा कैरल के गले लगकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन पीछे से आकर फिलिप भी उसे लिपट जाता है और इस बात से मेलिसा को काफी अजीब लगता है। अब रात में मेलिसा फिलिप के घर पर डिनर के लिए पहुंच जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रही होती है, तभी यहाँ पर फिलिप आता है, वो भी अपने एकदम नए लुक में, क्योंकि इसने अपनी बियर्ड को शेव कर लिया था। और इसे देखकर ये दोनों लड़कियां भी काफी चौंक जाती हैं, क्योंकि फिलिप ने ये सब मेलिसा को पटाने के लिए किया था, लेकिन इसका ये नया लुक इन दोनों लड़कियों में से किसी को भी पसंद नहीं आता। अब डिनर शुरू हो जाता है और फिलिप फिर से मेलिसा के साथ फ्लर्ट करता है और उसकी सभी बातों में हाँ में हाँ करता है ताकि मेलिसा को लगे कि ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर मेलिसा अपने पति के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने अपने पति को किसी और के साथ देखा था, क्योंकि वो मुझे चीट कर रहा था और इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर फिलिप उससे हमदर्दी जताते हुए कहता है कि वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और अब इसके बाद जब मेलिसा यहाँ से चली जाती है, तब कैरल फिलिप को उसे अपने बिस्तर पर बुलाती है ताकि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके, लेकिन फिलिप बहाना करते हुए कहता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कैरल फिलिप से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें मेलिसा पसंद आ गई है। लेकिन फिलिप उससे कहता है कि अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और रात में जब फिलिप सो रहा होता है तब उसे यहाँ आकर मेलिसा बुलाती है और उसे कुछ दिखाने के लिए, अपने साथ आने के लिए कहती है। अब इसके बाद फिलिप उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पर कैरल उसका इंतजार कर रही थी और वहाँ पर कैरल होती है, लेकिन फिलिप जोर से चिल्लाकर उठता है क्योंकि उसका एक सपना था। अब इसके बाद अगले दिन फिलिप मेलिसा को दिखाने के लिए अपने घर में वर्कआउट करता है, लेकिन मेलिसा उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देती। अब इसके बाद मेलिसा उससे एक बाहर खड़ी कार के बारे में पता करती है। अब यहाँ पर फिलिप उससे कहता है कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी कार टूट गई थी और इसलिए मैंने ये कार तुम्हारे लिए खरीदी है। यहाँ पर कैरल उससे कहती है कि तुम्हारे पास मेलिसा के लिए कार खरीदने का तो समय है, लेकिन ये टूटा दरवाजा सही करने का नहीं है। यहाँ पर फिलिप उससे कहता है कि मैं अभी इस दरवाजे को ठीक कर देता हूँ। दूसरी तरफ कैरल मेलिसा को अपनी वेडिंग सेरेमनी की पिक्चर दिखाती है, जो कि उसने खुद ड्रॉ करके बनाई थी। और फिलिप जब दरवाजे को ठीक कर रहा होता है, तब मेलिसा उसके पास जाती है और वो उसे और कैरल को अपने घर पर बियर के लिए इनवाइट करती है। वो यहाँ पर मेलिसा से कहता है कि कैरल की तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए वो खुद मेलिसा के साथ बियर पीने के लिए उसके घर आ जाता है। और यहाँ पर मेलिसा उसे अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं समझती, तुम एक काफी अच्छे इंसान हो। अब यहाँ पर मेलिसा नशे में फिलिप से कहती है कि अगर तुम और कैरल शादीशुदा नहीं होते तब शायद हमारे बीच कुछ हो सकता था। वो कहती है कि मुझे तुमसे ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम इस दुनिया में अकेले आदमी हो। और यहाँ पर मेलिसा वही बातें कह रही थी जो कि फिल सुनना चाह रहा था। अब इसके बाद वो कैरल से अलग होने के लिए तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन वो यहाँ पर पाता है कि कैरल उनका मैरिज फोटो बना रही थी। और ये सब देखकर फिलिप का तलाक के लिए बात करने का मन ही नहीं होता। अब इसके बाद जहाँ पर अलाइव इन टक्सन लिखा होता है, वहां पर हम एक स्पोर्ट्स कार को रुकते हुए देखते हैं और उस कार से एक आदमी बाहर निकलता है, जिसका मतलब था कि कोई और भी है जो अभी जिंदा है। और अब इसके बाद वो आदमी भी टक्सन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें इन तीनों को बातें करते हुए दिखाया जाता है और ये तीनों यहाँ पर शराब पी रहे होते हैं। कैरल मेलिसा को उसकी और फिलिप की शादी के बारे में सभी बातें बता रही होती है, लेकिन यहाँ पर फिलिप नहीं चाहता कि कैरल इस बारे में बात करे। अब इसके बाद जब कैरल यहाँ से चली जाती है, तब वो कल की बातों के बारे में मेलिसा से बात करता है, लेकिन यहाँ पर मेलिसा उससे कहती है कि वो सब मैंने तुम्हें नशे में बोल दिया होगा और मैं इसके लिए काफी शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो फिलिप से कहती है कि तुम शादीशुदा हो और इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर फिलिप उदास हो जाता है क्योंकि उसकी शादी के चक्कर में ऐसा नहीं हो पा रहा था।
अब अगले दिन फिलिप को एक आइडिया आता है और वो इस आइडिया के बारे में अपने बॉय फ्रेंड्स को बताता है। वो यहाँ पर कहता है कि अगर मैं खाली कैरल को प्रेग्नेंट करता हूँ तो जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें एक दूसरे के साथ ही पृथ्वी की पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना होगा, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं दो औरतों से बच्चे पैदा कराता हूँ तब वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अब फिलिप को ये बात कैरल और मेलिसा को और बतानी है। अब इसके बाद अगले सीन में फिलिप मेलिसा के घर पर जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम पृथ्वी और इंसानियत के लिए कुछ चाहती हो। जब वो उसके एक हाथ को चुनती है तब वो सोचता है कि अच्छा ये भी मेरे साथ सोना चाहती है और पृथ्वी की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहती है। अब इसके बाद वो कैरल के पास जाता है और यहाँ पर रोने का नाटक करने लगता है। जब कैरल उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है तब वो अपने होने वाले बच्चों के एक दूसरे के साथ रहने वाली बात को इससे कहता है। अब ये बात सुनकर कैरल को भी काफी खराब लगता है और इसलिए फिलिप मेलिसा और कैरल से होने वाले बच्चों के बारे में बात करता है। लेकिन कैरल ऐसा भी नहीं चाहती थी, जिस पर फिलिप उससे कहता है कि तुम इस बारे में एक बार सोचो। और वो यहाँ पर कैरल को ये भी दिखाता है कि मैं सिर्फ तुम्ही से ही प्यार करूंगा, लेकिन मैं पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जब यहाँ पर कैरल को फिलिप से इस बात का पता चलता है कि अगर वो शादीशुदा ना होता तो उसके साथ सोने के लिए तैयार थी, तब वो फिलिप को गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद मेलिसा फिलिप के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुमने अपनी वाइफ से क्या बकवास की है। वो भी यहाँ पर इसकी इंसल्ट करती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब इसके 3 घंटे गुजर जाने के बाद ये दोनों उसे घर के अंदर लेती हैं। अब यहाँ पर फिलिप को लगता है कि उसे जल्द ही इन दोनों से माफी मांग लेनी चाहिए। अब यहाँ पर कैरल फिलिप को मेलिसा के साथ रहने और उसके साथ सोने की परमिशन दे देती है। यहाँ पर फिलिप को लगता है कि शायद ही उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब मेलिसा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा और मेलिसा के प्रेग्नेंट होने के बाद फिर उसके बाद तुम उसके साथ कभी नहीं सोओगे। अब यहाँ पर फिलिप इनकी बात मान लेता है। अब इसके बाद वो एक रूम में जाता है और एक तकिए से लिपट कर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब अगले दिन फिलिप मेलिसा के साथ जनसंख्या बढ़ाने के लिए जाने लगता है। कैरल उसे मूंगफली देती है ताकि उसमें ताकत आए और जितनी जल्दी हो सके वो उसे घर वापस आने के लिए कहती है। कुछ देर के बाद वो मेलिसा को एक रोमांटिक डेट पर बाहर लेकर आता है। वो इस पल को खास बनाना चाहता था, लेकिन मेलिसा जल्द ही अपना काम पूरा करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर फिलिप उसके लिए काफी पटाखे फोड़ता है जिसे कि काफी दूर से देखा जा सकता था और उस कार में बैठा हुआ आदमी ये सब देख लेता है और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर जब फिलिप और मेलिसा आपस में किस करने वाले होते हैं तभी यहाँ पर इन्हें कार की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर फिलिप को लगता है कि शायद ये कैरल है, लेकिन जब एक आदमी उस कार से बाहर निकलता है तब ये दोनों हैरान रह जाते हैं और वो यहाँ पर इन्हें अपना नाम टोड बताता है। वो कहता है कि मैं तो मैक्सिको जा रहा था, लेकिन तुम्हारे पटाखे देखकर मैं इधर आ गया। लेकिन यहाँ पर फिलिप उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो टोड से कहता है कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ काम है। तब मेलिसा काफी खुश होती है और उसे कैरल से मिलवाने के लिए ले जाती है। अब फिलिप घर आता है और कैरल को सब सच्चाई बताता है, जिस पर कैरल काफी खुश होती है क्योंकि अब फिलिप को उसके साथ नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फिलिप कहता है कि वो काफी मोटा और भद्दा आदमी है और इसलिए मेलिसा उसके साथ नहीं रह सकती। अब इसके बाद इन सभी को बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। यहाँ पर टोड बताता है कि मेरी फेवरेट फिल्म शशांक रेडिप्शन है और ये फिल्म मेलिसा की भी फेवरेट होती है। जिस पर फिलिप कहता है कि अच्छा वो टॉम हैंक्स वाली, जिस पर टोड उससे कहता है कि उस मूवी में टॉम हैंक्स नहीं है। जब यहाँ पर फिलिप देखता है कि टोड को सभी पसंद कर रहे हैं तब वो अपने वजन को लेकर अपना ही मजाक बनाता है। लेकिन यहाँ पर टोड को अपनी बॉडी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब कुछ देर बात करने के बाद मेलिसा और टोड आराम करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर कैरल फिलिप से कहती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तब वो फिलिप के सामने ये भी कहती है कि वो इन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करेगी। अब एक दिन कैरल इन चारों का एक दिन कहीं घूमने जाने का प्लान करती है जिससे कि टोड और मेलिसा एक दूसरे के और पास आ जाएं। अब इसके बाद जब ये लोग जाने वाले होते हैं तब कैरल यहाँ पर उल्टी का नाटक करती है और फिलिप को अपने साथ घर पर ही रोक लेती है, जबकि टोड और मेलिसा घूमने के लिए चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय करते हैं। लेकिन फिलिप फिर भी फुल टाइम उन पर नजर रखे हुए रहता है। अब इसके बाद कैरल फिलिप को बताती है कि मेलिसा और टोड दूसरी डेट पर जा रहे हैं, लेकिन अब फिलिप ऐसा नहीं चाहता था कि मेलिसा उसके साथ अकेला जाए और इसलिए वो उनकी डेट नहीं होने देता। ये चारों एक टेनिस कोर्ट में जाते हैं और यहाँ पर फिलिप अपनी टी शर्ट उतार देता है और टोड को भी ऐसा करने के लिए कहता है क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं ऐसा करके टोड को नीचे दिखाऊंगा। लेकिन टोड बिना किसी शर्म के अपनी टी शर्ट निकाल देता है और यहाँ पर फिलिप को लगता है कि मेलिसा को टोड की बॉडी पसंद नहीं आएगी। लेकिन मेलिसा टोड के पेट के किनारे पर एक निशान देखती है। यहाँ पर टोड मेलिसा को बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने अपने भाई को अपनी किडनी दान कर दी थी। अब यहाँ पर कैरल और मेलिसा को उससे और भी ज्यादा हमदर्दी हो जाती है और वो उसकी बातें सुनने लगती हैं। यहाँ पर फिलिप उन दोनों का ध्यान बैठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों टोड की बातों में खो गई थी। वो यहाँ पर कहता है कि मेरा भाई मेरे किडनी देने के बाद भी बच नहीं पाया और इस बारे में बात करते हुए टोड की आंखों से आंसू आ जाते हैं और इसके बाद वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कैरल और फिलिप टोड को देखने के लिए जाते हैं और वो यहाँ पर पाते हैं कि मेलिसा टोड को किस कर रही थी। अब यहाँ पर फिलिप सोचने लगता है कि मैंने क्यों ही इससे अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा और अब इस चीज से तो ये दोनों एकदम पास आ गए हैं। अब यहाँ पर फिलिप कैरल के सामने इस चीज के लिए खुश होने का नाटक करता है, लेकिन उसे इस बात के लिए अंदर से काफी बुरा फील हो रहा होता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।